नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ चल रहे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हम आज चर्चा करेंगे यूरोप पर। और अभी ये जो हमने एक छोटा सा मैप बनाया है बेटा, ये यूरोप के साथ रखा हुआ है। यूरोप में प्यारे बच्चों टोटल जो देश आते हैं वो है 44। इनमें से बेटा रशिया जो है वो यूरोप में भी आएगा और एशिया में भी आएगा। तो सबसे बड़ा जो देश है बेटा वो रशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद यूक्रेन सबसे बड़ा, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, और सबसे छोटा जो हमारे पास देश होगा बेटा वो होगा वेटिकन सिटी। एज पर अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें बेटा तो सबसे बड़ा देश रशिया ही होगा और सबसे छोटा जो होगा प्यारे बच्चों वेटिकन सिटी होगा। इस मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखकर चलें, यहां सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा बेटा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये तीन अपन को सबसे पहले दिखाई देंगे। ये वाला जो पार्ट है बेटा ये बिल्कुल ब्लैंक पार्ट है और यहां पर एक खाड़ी बोली जाती है, बोथनिया की खाड़ी बोली जाती है। तो बोथनिया की खाड़ी आपको दिखाई देगी प्यारे बच्चों स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। इसी में ही अगर हम देखकर चलें तो ऊपर है फिनलैंड बेटा और इसके जस्ट नीचे एक देश का नाम है एस्टोनिया। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में खाड़ी है बेटा जिसका नाम है फिनलैंड, और एस्टोनिया और लातविया के बीच में जो खाड़ी है बेटा वो है रीगा की खाड़ी। सेम ऐसे ही जस्ट स्पेन के ही पास में ही एक खाड़ी है जिसका नाम है बिस्के की खाड़ी। इन्हीं में ही ऊपर है बेटा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड। यहां से देखोगे जर्मनी, तो जर्मनी में आपको दो माउंटेन रेंज दिखाई देगी, बॉर्डर पर है दोनों। एक का नाम है वॉशियस और एक का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट रेंज। इधर से देखोगे यूक्रेन, तो ऑटोमेटिक सी बात है बेटा यूरोप में अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूक्रेन। यहां पर भी दिख रहा है बेटा यूक्रेन के पास एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है बेटा काकाशस माउंटेन रेंज। ऐसे बेटा लक्समबर्ग और स्विट्जरलैंड के पास में ही एक बॉर्डर पर पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है आल्प्स रेंज। स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पर एक पर्वत श्रृंखला है बेटा जिसका नाम है जूरा पर्वत रेंज। फ्रांस और स्पेन की माउंटेन रेंज पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है बेटा पिनेरीज। तो इनमें से एक यूराल पर्वत दिखाई देगा रशिया की कंडीशन पर। ये सारे हमें बताकर चलते हैं प्यारे बच्चों यूरोप के मैप के साथ, जिनमें से अगर अपन अलग से भी देखना चाहें तो एक पहला पॉइंट आएगा बेटा बोथनिया बे, और बोथनिया की खाड़ी ध्यान रखना स्वीडन प्लस फिनलैंड के बीच में। तो स्वीडन प्लस फिनलैंड, बोथनिया की खाड़ी के बाद बेटा फिनलैंड बे नंबर 2, फिनलैंड बे, और फिनलैंड बे जो अपने पास है बेटा फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, तो ये होगा फिनलैंड प्लस एस्टोनिया। तीसरी जो खाड़ी हमारे पास बोली जाती बेटा वो है रीगा बे, और ये आपको दिखाई देगी एस्टोनिया और लातविया के बीच में। लातविया, और लास्ट एक बे दिखाई देगी बेटा स्पेन के पास, नाम है बिस्के की खाड़ी, बिस्के बे, और ये आपको दिखाई देगी किसके पास? तो प्यारे बच्चों ये दिखाई देगी आपको स्पेन के पास। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसको अलग से देखकर चलेंगे कि आखिर में यूके है तो यूके का नाम बेटा ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं, यूके में कौन कौन से देश आते हैं, स्कैंडिनेविया और प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे बच्चों यहां से अब अपन इस मैप को हटा लेते हैं
इसकी अपन को आवश्यकता नहीं है। यहां अपन सबसे पहला पॉइंट बनाकर चलेंगे ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश हमारे पास आए, तो यहां पर आता है प्यारे बच्चों वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, ये देश आएंगे। इसके बाद एक हमारे पास देश बोला जाता है बेटा, बहुतों ने नाम सुना होगा, यूके यूनाइटेड किंगडम की बात होती है। यहां पर आएगा ग्रेट ब्रिटेन, ये तो रहेगा ही बेटा ग्रेट ब्रिटेन के ये वाले देश, प्लस बेटा नॉर्थ आइलैंड, उत्तरी आइलैंड जब आप जोड़ोगे तब ये शामिल होगा। यूके के बाद बोला जाता है बेटा नंबर 3 स्कैंडी नेवियर पेनिनसुलर, यानी कि प्रायद्वीप, और इसमें शामिल होता है नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। इसके बाद नंबर 4 पर दिखाई देता है बेटा स्कैंडिनेवियर देश, स्कैंडिनेवियर नेशन, पहले पेनिनसुलर था बेटा, अब नेशन आ गया। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड प्लस आइसलैंड और डेनमार्क, ये शामिल होगा। नंबर 5 पर आता है बेटा आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, इसमें देश शामिल होते हैं नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। आर्कटिक वृत्त के बाद आता है बेटा बाल्टिक नेशन, और बाल्टिक नेशन में शामिल होता है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और नंबर 7 लास्ट बचता है बेटा लोलैंड नेशन, निम्न भूमि देश कहते हैं इसको अपन। इसमें आता है बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। एक बार आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम थोड़ी थोड़ी सी इन पर बात करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन ने लिखा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में देश कौन से आते हैं बेटा, वेल्स आएगा, इंग्लैंड आएगा, साथ में आएगा बेटा स्कॉटलैंड। इसके बाद लिखा बेटा यूके। यूके में बेटा ग्रेट ब्रिटेन वाले ये तो रहने ही रहने हैं, वेल्स इंग्लैंड स्कॉटलैंड तो रहेगा, लेकिन साथ में किसको जोड़ देते हैं, नॉर्थ आइलैंड को, तब अपना कौन बन जाता है, यूके। स्कैंडिनेवियर प्रायद्वीप या पेनिनसुलर में 3 देश आते हैं, नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड। सेम ऐसे ही स्कैंडिनेवियर नेशन में आता है बेटा नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड आइसलैंड और डेनमार्क। आर्कटिक वृत्त के साथ चलते हैं नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। बाल्टिक नेशन में 3 देश शामिल होते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और लो लैंड में हमारे पास कौन सा आएगा, तो बेटा लो लैंड में हमारे पास आता है बेल्जियम, फिर नीदरलैंड और उसके बाद लक्समबर्ग। ये सब प्यारे बच्चे आते हैं हमारे लो लैंड में। इसके बाद अपन जो पॉइंट पर लेकर चलें
तो थोड़ा सा यूरोप का ब्रीफ ले लेते हैं। यूरोप में टोटल नेशन 44 है। इसमें अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा होता है बेटा कौन सा? रशिया। लेकिन रशिया में एक समस्या है बेटा, रशिया एशिया में भी आता है। तो अपन रशिया की जगह अगर अपन बात करें कि नहीं साहब हमें तो यूरोप का चाहिए, तो इसमें अपने पास आ जाएगा यूक्रेन, फ्रांस और स्पेन। तो इसके अलावा अगर अपन देखकर चले तो यूक्रेन, फ्रांस और स्पेन। तो रशिया नंबर 1 पर, ये बेटा नंबर 2 पर, ये 3 पर और ये वाला 4 पर। सेम इसी में ही अगर हम लेकर चलें जनसंख्या सर्वाधिक बताएं, तो जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? रशिया। और इसी में ही कंडीशन लेकर चलें छोटा, तो सबसे छोटा होता है वेटिकन सिटी। ये सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर होगा। और सेम ऐसे ही जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा, वापिस सबसे छोटा हो जाएगा प्यारे बच्चों वेटिकन सिटी। ये हो गया हमारा यूरोप का कुछ बेसिक कंसेप्ट। एक बार आप इसको निकाल लीजिएगा बाहर, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाओं की। नोटेड प्यारे बच्चों। अब हम जो देखकर चलेंगे बेटा, यहां बात आएगी माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाओं की कंडीशन लेकर चलेंगे। इनमें से सबसे पहला जो आपको दिखाई देगा बेटा, नाम है पिनेरीज माउंटेन रेंज। अब पिनेरीज माउंटेन रेंज है तो पक्की बात है कोई ना कोई लंबाई भी होगी। ये लंबाई है प्यारे बच्चों 435 किलोमीटर। अब ये किसी ना किसी देश में भी होगा, यानी कि पिनेरीज पर्वत श्रृंखला कोई ना कोई देश के साथ चलेगी। तो ये 2 देश में है बेटा, स्पेन प्लस फ्रांस। इसी के साथ अगर अपन चर्चा करें इसकी सबसे ऊंची चोटी, अब चाहिए अपन को उसकी पीक, और पीक का नाम है बेटा एनियोटो। एनिटो लंबाई कितनी है बेटा? 3404 मीटर है। कहां है? ये दिखाई देगी आपको स्पेन में। पिनेरीज के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला तो रखें, नाम आ जाता है बेटा जूरा माउंटेन रेंज। जूरा माउंटेन रेंज बेटा ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी लंबाई है, 360 किलोमीटर की रखी जाएगी। जूरा पर्वत श्रृंखला कहां दिखाई देगी? तो बेटा 2 देशों में दिखाई देगी, नेशन फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को अपन स्विस के रूप में लिखकर चलेंगे, तो स्विस मतलब बेटा स्विट्जरलैंड के साथ होगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर अपन चर्चा करें, यानी कि पीक, पीक जो आपको दिखाई देगी बेटा क्रेट दा ला। क्रेट दा ला। हाइट एग्जैक्ट इसकी है नहीं, लेकिन अपन फिर भी अगर देश देखकर चलें तो ये आपको स्विट्जरलैंड में नजर आएगी। जूरा पर्वत श्रृंखला के बाद हमारी खास पर्वत श्रृंखला है बेटा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर सुन रखा होगा, आल्पस माउंटेन रेंज। आल्पस माउंटेन रेंज है बेटा, लंबाई होगी
1200 किलोमीटर, लगभग 1200 किलोमीटर। और आल्प्स पर्वत श्रृंखला बेटा स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस 3 देशों में दिखाई देगी। नेशन देखेंगे अपन इसके, स्विट्जरलैंड प्लस इटली प्लस फ्रांस। इसकी अगर अपन सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट ब्लॉक आती है, पीक है प्यारे बच्चों माउंट ब्लॉक, और माउंट ब्लॉक की हाइट होगी बेटा 4807 मीटर। और ये कहां दिखाई देगी तो जस्ट बेटा फ्रांस और इटली की बॉर्डर पर दिखाई देगी। तो इसको अगर अपन नेशन में भी कन्वर्ट करें कहां है तो एग्जैक्ट लोकेशन में आएगी इसकी बेटा फ्रांस प्लस इटली बॉर्डर। अल्पस पर्वत श्रृंखला के बाद बेटा नंबर 4 बनती है, नाम आता है वोर्जस। वोर्जस माउंटेन रेंज। वोर्जस माउंटेन रेंज है बेटा, लंबाई है 360 किलोमीटर, छोटी सी है, कोई ज्यादा लंबी नहीं है। नेशन की अगर अपन बात करें तो बेटा 2 में दिखाई देती है, जर्मनी प्लस फ्रांस। ये 2 देश में चलेगी बेटा, एक जर्मनी में और दूसरा फ्रांस में। कोई ऐसी खास पीक है नहीं जो अपन लेकर चले कि आखिर में इसकी पीक कौन सी होगी। इसके बाद एक और ले लेते हैं प्यारे बच्चों, नाम आता है ब्लैक फॉरेस्ट। इसकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं है तो हम भी इसको स्किप कर लेते हैं। नेशन की बात करें तो बेटा ब्लैक फॉरेस्ट दिखाई देगा आपको जर्मनी में, नेशन होगा जर्मनी। सेम ब्लैक फॉरेस्ट की अगर अपन पीक की बात करें तो फेल्डबर्ग इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फेल्डबर्ग, फेल्डबर्ग जो हमारे पास है बेटा इसकी हाइट है 1433 मीटर। और 100% कहां होगा जर्मनी में। यहां से अपन ने जो बेटा अभी तक 5 माउंटेन रेंज देखी हैं। सबसे पहले देखिए बेटा पिनेरीज माउंटेन रेंज, लगभग 435 किलोमीटर की लेंथ है, 2 देशों में दिखाई देगी, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर है। सबसे ऊंची चोटी है बेटा इसकी एनीटो, 3404 मीटर हाइट है, स्पेन में दिखाई देगी बेटा। इसके बाद दिखाई देगी जूरा माउंटेन रेंज, 360 किलोमीटर की लंबाई है, 2 देशों में दिखाई देगी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर। क्रेट द ला इसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाइट इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आती, स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद है आल्प्स माउंटेन रेंज, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, 1200 किलोमीटर है, 3 देशों में है, स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस में दिखाई देगी। और यहाँ सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, 4807 मीटर। और कहाँ है तो बेटा फ्रांस और इटली की बॉर्डर पर। वोर्जस माउंटेन रेंज है बेटा 360 किलोमीटर की है, 2 देशों में, जर्मनी फ्रांस में, कोई ऐसी पीक नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज है बेटा, इसकी कोई ऐसी एग्जैक्ट लेंथ नहीं है जो अपन देख सकें। नेशन जर्मनी में दिखाई लेगा, इसकी पीक जरूर है, फेल्डबर्ग 1433 मीटर हाइट है, जर्मनी में है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, उसके बाद 2 माउंटेन रेंज और बचती हैं, फिर अपन उनको कवर कर लेंगे। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद अगली जो माउंटेन रेंज आती है काकाशस माउंटेन रेंज है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बनती है प्यारे बच्चों। तो नंबर 6 का नाम है काकाशस, लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई है। सेम आखिर में दिखाई कहां देगी तो बेटा ये दिखाई देगी आपको जर्मनी के क्षेत्र में। तो अपन जर्मनी की कंडीशन रख सकते हैं, रशिया और के क्षेत्र के साथ थोड़ा सा रखें। अब इसकी नेशन रखना चाहें तो जर्मनी तो जरूर लिखना है बेटा, जर्मनी के साथ दिखाई देगी काकाशस। इसी के साथ काकाशस जो अपने पास है बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी होगी, माउंट एल्ब्रुस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों में से एक माउंट एल्ब्रुस। और
ये सबसे ऊंची चोटी अगर अपन रखें तो पीक का नाम है माउंट एल्ब्रूस। जर्मनी रशिया के क्षेत्र में बेटा पीक है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस जो अपने पास है बेटा, इसकी हाइट अपन देखें 5642 मीटर। और कहां दिखाई देगी? तो ये दिखाई देगी आपको रशिया में। यहां काकाशस जो अपन ने देखा बेटा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद नंबर 7 अगर अपन देखकर चलें, अगर फिर भी इसमें जर्मनी का डाउट लगे तो बेटा आप इसको रशिया के साथ तो कनेक्ट कर ही देना। नंबर 7 हमारे पास आता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बेटा, नंबर 7 आता है यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। और यूराल पर्वत श्रृंखला की अगर अपन लंबाई की बात करें तो बेटा ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 2500 किलोमीटर रेंज लेकर चलता है। नेशन की अगर अपन बात करें तो बेटा एशिया यूरोप को अलग करती है। यहां पर ध्यान रखना बेटा, सबसे खास पॉइंट आएगा एशिया व यूरोप को अलग करती है। या आप ऐसा कह सकते हैं प्यारे बच्चों, एशिया और यूरोप के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है? तो वो यूराल आती है। लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि दो देश तो मुझे चाहिए, तो दो देश है जिनको अलग अलग करने की बात हो तो बेटा एक आप रूस माने और एक आप साइबेरिया माने। रशिया और साइबेरिया। तो रशिया हो गया अपने पास इस साइड में एशिया की तरफ में, और दूसरा हो गया बेटा साइबेरिया। ये दोनों एग्जैक्ट पॉइंट हो गए हैं अलग अलग करने के लिए एशिया और यूरोप के साथ। यूराल पर्वत होगा तो बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है नारदोनिया। पीक है प्यारे बच्चों नारदोनिया। और नारदोनिया की जो हाइट होकर चलेगी वो है 1894 मीटर। और कहां दिखाई देगी? रशिया में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात कर चलेंगे बेटा यूरोप की कुछ खास नदी, उनकी शुरुआत और अंत, ये देखकर चलेंगे। डन प्यारे बच्चों। अब यहां हमारा पॉइंट बनेगा रिवर ऑफ यूरोप। तो यहां अपन चर्चा कर चलेंगे नदियों पर। यूरोप की सारी नदियां हम अब देखकर चलेंगे। इनमें से सबसे पहली नदी जो बेटा हम देखेंगे नाम है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी है तो प्यारे बच्चों लंबाई है 3530 किलोमीटर, यानी कि 3530 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वोल्गा रिवर है तो उद्गम होगा, तो इसका उद्गम है वाल्दाई माउंटेन। उद्गम वाल्दाई माउंटेन कहां है? रशिया की बात है। वोल्गा नदी जो हमारे पास होगा अंत कहां होगा? तो इसका अंत होगा कैस्पियन सागर, और यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में होगा। अंत है बेटा इसका कहां? कैस्पियन सागर। विशेषता क्या है बेटा? यूरोप की सबसे लंबी नदी। किसको रखकर चले बेटा? वोल्गा नदी को लिया जाए। इसके बाद एक हम देखकर चलते हैं, नाम आता है डेन्यूब नदी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों एग्जाम के लिए। डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी होगी तो इसकी लंबाई है बेटा 2850 किलोमीटर। और नदी का अगर अपन बात करें कि इसका उद्गम कहां होगा, तो ब्लैक फॉरेस्ट में इसका उद्गम होगा। ओरिजिन है
ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ की बात हो रही है? जर्मनी की बात हो रही है। अंत अगर अपन देखकर चलें कि नदी डेन्यूब नदी का अंत कहाँ होगा, तो ब्लैक सी। अंत होता है बेटा कहां पर? ब्लैक सी। खास पॉइंट अगर अपन लेकर चलें तो यूरोप के 10 देश प्लस 5 राजधानी से होकर बहती है। एकमात्र ऐसी नदी बेटा जो यूरोप के 10 देश और 5 देशों की राजधानियां से होकर बहे। तो यहां पर हम कंसिडर कर देते हैं 2 अलग अलग पॉइंट बनाकर, ताकि आपको 5 देश और उनकी राजधानियां मिल जाएं। तो यहां पर लिख लेते हैं बेटा नेशन, और यहां पर लिख लेते हैं कैपिटल, कि वो कौन कौन से 5 देश की राजधानियां हैं। नेशन में सबसे पहले लेकर चलेंगे, अगर अपन देखकर चले तो युगोस्लाविया। युगोस्लाविया, इसकी राजधानी है बेलग्रेड। तो युगोस्लाविया की राजधानी बेटा बेलग्रेड, यहां से होकर गुजरेगी। उसके बाद है स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो है बेटा ब्राटिस्लावा। स्लोवाकिया, ब्राटिस्लावा, ये इसकी राजधानी। तीसरा जो अपन देखकर चले रोमानिया, इसकी राजधानी है बुचारेस्ट। और इसकी राजधानी है बुचारेस्ट। फोर्थ जब अपन देखकर चले बेटा बुचारेस्ट के बाद नाम आती हंगरी, और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और लास्ट बेटा देश आता है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है कौन सी? वियना। तो इन 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? डेन्यूब नदी है। टोटल 10 देश और 5 देशों की राजधानी से। तो इन देश से तो गुजरेगी बेटा, 5 और भी देश हैं। युगोस्लाविया में बेलग्रेड से, स्लोवाकिया में ब्राटिस्लावा से, रोमानिया में बेटा बुचारेस्ट से, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। लेकिन यूरोप की सबसे लंबी नदी अगर रखकर चलें तो बेटा वोल्गा नदी आती है, 3530 लंबाई है। उद्गम वाल्डाई माउंटेन रशिया की है, और अंत कहाँ होता है? कैस्पियन सागर में। और यूरोप की सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी का अंत होगा ब्लैक सी, यानी कि काला सागर में। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, फिर उसके बाद अपन नंबर 3 पर चलते हैं। डन प्यारे बच्चों? तीसरी जो हमारे पास नदी आकर चलेगी और थर्ड नदी पर बात होती है तो नाम आता है राइन नदी। लगभग 1233 किलोमीटर की ये लंबाई लेकर चलेगी। राइन नदी का उद्गम होता है बेटा आल्प्स पर्वत, यानी कि स्विट्जरलैंड से। उद्गम इसका चलेगा आल्प्स पर्वत, कहाँ? स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं। अगर हम देखकर चले कि नदी का अंत कहाँ होगा, तो अंत होगा इसका नॉर्थ सी। अंत है प्यारे बच्चों नॉर्थ सी, उत्तरी सागर बोला जाए। और इसके साथ ही एक सबसे खास पॉइंट बनता है बेटा, इसी नदी को कोयला नदी के नाम से भी पहचानते हैं। कोयला नदी क्यों? क्योंकि बेटा कोयला मिलेगा यहां पर। खास पॉइंट, कोयला नदी के नाम से प्रसिद्ध। कोयला भी कौन सा प्यारे बच्चों? तो बिटुमिन्स कोयला यहां मिलेगा। कोयले के प्यारे बच्चों 4 भाग होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट, जिनमें सबसे अच्छा एंथ्रासाइट और सबसे बेकार प्यारे बच्चों पिट होगा। उनमें से सेकंड नंबर की जो बेस्ट क्वालिटी कोयला बेटा बिटुमिन्स कोयला यहां सर्वाधिक पाया जाता है, इसी वजह से इसको
कोयला नदी के नाम से पहचानते हैं। इसके बाद नंबर 4 हमारे पास जो नदी आएगी इसको कहते हैं थेम्स नदी। थेम्स नदी जो हमारे पास है प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई है 346 किलोमीटर। और थेम्स नदी का उद्गम देखकर चले तो थेम्स में ही उद्गम है, ब्रिटेन के साथ उद्गम आता है बेटा। उद्गम थेम्स जगह कहाँ है? ब्रिटेन में है। नदी का अगर अपन बात करें कि अंत कहां होगा, तो अंत होगा नॉर्थ सी, अंत उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। थेम्स नदी के साथ प्यारे बच्चों एक सबसे खास बात बनती है कि इसी नदी का एक उपनाम बनता है और इसको अपन कहकर चलते हैं बेटा ब्रिटेन की गंगा। नोट में डालें इसको अपन, ब्रिटेन की गंगा नाम से प्रसिद्ध। नेक्स्ट अपन देखकर चलेंगे नंबर 5 और नंबर 5 जो हमारे पास नदी आएगी बेटा उसका नाम होगा पो नदी। पो नदी जो हमारे पास है, लंबाई अगर अपन देखकर चले तो 652 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 652 किलोमीटर के साथ साथ पो नदी को जब अपन देखकर चले तो उसका उद्गम होगा पियानडेल माउंटेन्स। उद्गम पियानडेल माउंटेन्स इटली की है। पियानडेल माउंटेन्स कहां? इटली की बात हो रही है। अगर देखकर चले कि इस नदी का अंत कहां होगा, तो पो नदी का अंत हो जाता है बेटा एड्रिएटिक सी। अंत इसका होगा एड्रिएटिक सी। एड्रिएटिक सी इटली के साथ। और इसका बेटा एक उपनाम जरूर बनेगा, सबसे खास नाम में से है। नोट, इसको कहते हैं इटली की गंगा के नाम से प्रसिद्ध। तो यहां प्यारे बच्चों अपन ने देखी अभी कुछ 3 नदियां। एक नदी देखी बेटा राइन नदी, 1233 किलोमीटर लंबाई है। उद्गम आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड से इसका उद्गम होगा, अंत नॉर्थ सी में होगा। कोयला नदी के नाम से प्रसिद्ध बेटा यूरोप में राइन नदी आएगी, बिटुमेंस कोयला मिलेगा। थेम्स नदी है 346 किलोमीटर की है। उद्गम थेम्स ब्रिटेन से ही इसका उद्गम होगा, अंत होता है बेटा नॉर्थ सी में। इसके बाद है बेटा इसको दूसरा नाम पहचाना जाता है, ब्रिटेन की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। पो नदी 652 किलोमीटर लंबाई है। ओरिजिन होगा बेटा इसका पियानडेल माउंटेन, कहाँ है? इटली में है। खत्म हो जाती है एडिएट्रिक सी में और इसको अपन कहते हैं बेटा इटली की गंगा के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसके बाद 2 नदी और देखकर चलेंगे, टाइबर और सोन नदी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन टाइबर और सीन नदी पर चर्चा करेंगे। धन प्यारे बच्चों, इसके बाद नदी है टाइबर नदी। नंबर 6 पर आती है हमारे पास नदी का नाम है टाइबर रिवर। लंबाई लगभग 506 किलोमीटर रखी जाती है, 406 बेटा। और अगर अपन देखें टाइबर नदी का उद्गम तो फुमाओ ओलो माउंटेन आता है, इटली का है। तो उद्गम आता है इसका फुमाओ, कहाँ है? इटली में है। फुमाओ पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है, माउंट फुमाओ कहा जाता है। इसके बाद अंत कहाँ होता है? एडिएट्रिक सी में अंत होगा, इटली का ही क्षेत्र है। अंत होगा इसका बेटा एडिएट्रिक सी, इटली की ही चर्चा है। नदी जो हमारे पास टाइबर है बेटा, इसको कहते हैं जो रोम है, इटली का रोम शहर, रोम शहर इसी नदी के किनारे है।
लास्ट और यूरोप की अपन फेमस नदियों में से बेटा आखिरी नदी देख रहे हैं। नदी का नाम है सीन नदी। सीन नदी जो हमारे पास है, लंबाई है बेटा 777 किलोमीटर। तो 101% प्यारे बच्चों उद्गम तो होगा, लेग्रेस पठार से उद्गम है। उद्गम है लेग्रेस पठार। कहाँ है? फ्रांस में है। और इसी में ही अगर अपन बात करें अंत का होगा तो अंत हो जाता है इंग्लिश चैनल में। इस नदी का अंत होगा इंग्लिश चैनल। और विशेषता की अगर अपन बात करें तो बेटा जो अपने पास एक शहर है पेरिस, इसी नदी के किनारे है। नोट में रख लें, पेरिस शहर इसी नदी के किनारे है। तो यहां अभी हमने दो नदियों को और देखा प्यारे बच्चों, जिनमें से एक पर बात करी टाइबर रिवर, 406 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी और उद्गम होगा फुमाओ, इटली में है, माउंटेन के नाम से बेटा। अंत एडिएट्रिक सी, इटली में ही अंत हो जाता है। जो अपना रोम शहर है इटली का, काफी फेमस है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यूरोप की 7वीं और फेमस नदी है सीन नदी, 777 किलोमीटर लंबाई है। उद्गम है प्यारे बच्चों लेग्रेस पठार, फ्रांस में है, इंग्लिश चैनल में इसका अंत होगा। और पेरिस जो शहर है बेटा वो इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। एक बार आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन यूरोप के कुछ देशों के उपनाम हैं हम वो देखकर चलेंगे। डन प्यारे बच्चों। अब यहां हम बात लेकर चलेंगे यूरोप के शहरों के उपनाम। यूरोप के शहरों के उपनाम ये हमें अब कंसिडर करना है। और इसके बेटा अपन 2 ब्लॉक कर देंगे जो ज्यादा इजी हो जाए। एक तरफ ले लेंगे प्यारे बच्चों शहर, और दूसरी तरफ अपन कंसिडर करेंगे उपनाम कि कौन सा तो वो शहर है और क्या इसका उपनाम है। तो सबसे पहला शहर हम जो देखकर चले इसको कहकर चलेंगे प्यारे बच्चों स्कॉटलैंड। तो पहला शहर अपने पास होगा नंबर 1 स्कॉटलैंड, और इसका उपनाम है बेटा विश्व की शराब नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका ये उपनाम है विश्व की शराब नगरी के नाम से प्रसिद्ध। इसके बाद अगर अपन देखकर चलें कि आखिर में नंबर 2 पर क्या शहर का नाम आएगा, तो नंबर 2 पर शहर का नाम है प्यारे बच्चों मैनचेस्टर। मैनचेस्टर प्रसिद्ध होगा प्यारे बच्चों सूती वस्त्र के लिए। कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, इसके लिए बेटा मैनचेस्टर आपका प्रसिद्ध है। इसके बाद आएगा बेटा कौन सा? जर्मनी। तीसरा शहर हमारे पास है, नाम आएगा जर्मनी। और जर्मनी प्रसिद्ध है बेटा रूहर घाटी या यूरोप की औद्योगिक नगरी। तो इसको कहकर चले हम रूहर घाटी। यूरोप की औद्योगिक नगरी।
नंबर 4 पर जब अपन देखकर चले तो बेटा यहां पर आएगा फ्रांस। देश का नाम है प्यारे बच्चों फ्रांस। फ्रांस की ही एक शहर है बेटा लॉरेंस। लॉरेंस शहर शैंपेन के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद हम बोलकर चलेंगे बेटा मिलान। नंबर 5। और यहां कंसिडर किया जाता है इटली का मैनचेस्टर। मिलान इटली की ही बात है, इसको कहते हैं हम इटली का मैनचेस्टर। और इसके बाद बेटा लास्ट है डेनमार्क, विश्व की दुग्ध नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 6 डेनमार्क। और यहां बात होती है विश्व की दुग्ध नगरी। तो प्यारे बच्चों अभी जो हमने 6 शहर यहां से देखे, सबसे पहले देखा स्कॉटलैंड, विश्व की शराब नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा शराब यहां तैयार होती है। एक हमने रखा मैनचेस्टर प्यारे बच्चों, कॉटन इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए। एक रखा जर्मनी, तो जर्मनी को रूहर घाटी ये यूरोप की औद्योगिक नगरी कहते हैं। एक हमने रखा प्यारे बच्चों फ्रांस, और फ्रांस को हम बोलकर चलते हैं लॉरेंस शहर है फ्रांस का, ये विश्व में शैंपेन एक विस्की है, वाइन है, इसके लिए प्रसिद्ध है। इटली का एक शहर है प्यारे बच्चों मिलान, और ये फेमस है, इसको कहते हैं बेटा इटली का मैनचेस्टर। इसके बाद आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों डेनमार्क, और डेनमार्क को बोला जाता है विश्व की दुग्ध नगरी के नाम से। यहां आज हमने यूरोप को कंसिडर किया है। आने वाली वीडियो में हम एशिया को जरूर चर्चा पर लेकर चलेंगे कि एशिया में कौन कौन से भाग हम देखकर चलेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो में सभी पॉइंट्स आपके कवर हो गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैप में सभी देश हमें आराम से दिख गए होंगे। तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छी तैयारी के साथ चलिएगा। धन्यवाद।